आंदोलन का 5वां दिन और आज की तस्वीर अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी अलग है, लेकिन लगभग वही तस्वीर नज़र आ रही है जो पिछले 4 दिनों से नज़र आती दिखी है। मुंबई के आज़ाद मैदान में तो हज़ारों की संख्या में मराठा आंदोलक जमा हैं, पर साथ ही साथ सड़कों पर भी डेरा जमाए हैं। कई सड़कें खाली करा दी गई हैं, जिस प्रकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद कई सड़कें खाली करा दी गई, लेकिन अभी भी जो आज़ाद मैदान के बाहर महानगर पालिका मार्ग है, यानी बीएमसी के सामने और किला कोर्ट मुंबई प्रेस क्लब के सामने का जो रास्ता है मेट्रो जंक्शन की तरफ जाने वाला, उस रास्ते पर आप देखें तो दोनों तरफ अभी भी मराठा आंदोलनकारियों के जो वाहन हैं, ट्रक हैं, पिकअप वैन हैं, निजी वाहन हैं, खाने पीने के सामान वाले वाहन हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। यानी गाड़ियों की संख्या जो आम दिनों में हमें देखने को मिलती थी, ट्रैफिक मूवमेंट, वो बहुत संख्या कम है। आप देखिए ये टैक्सी आ रही है, पीछे कार आ रही है। मराठा आंदोलनकारी उन्हें भी चाय बिस्किट पानी दे रहे हैं, पर रोज़ की तुलना में यहाँ गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी कम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि आज़ाद मैदान को छोड़कर जो अन्य जगह है, आज़ाद मैदान के बाहर का परिसर है, महानगर पालिका मार्ग है, सीएसटी रेलवे स्टेशन का परिसर है, इस परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जाए ताकि आम लोगों को, जो स्थानीय काम करने वाले लोग हैं, उन्हें दिक्कत ना हो। फिलहाल ये जो डेडलाइन दी गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा वो 12 बजे की दी गई थी। कुछ समय बाद 12 बजे का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन महानगर पालिका जो सीएसटी और मुंबई महानगर पालिका के सामने का रोड है, वहाँ अभी तक कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ज़रूर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जितने सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलती रही हैं इस सड़क पर, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। आप मेरे बाईं तरफ देखें, ये मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है, साथ ही साथ मुंबई का प्रेस क्लब यहाँ पर है। वहीं सड़क के दूसरी छोर की तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बीएमसी का मुख्यालय है, उसके पास में किला कोर्ट है, उससे थोड़ा सा आगे कामा हॉस्पिटल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और अभी भी यहाँ पर मराठा आंदोलनकारी जुटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ मराठा आंदोलनकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? आदित्य ठोंबरे, हम शिरडी कोपरगांव से आए हैं। आदित्य, बॉम्बे हाईकोर्ट का आपने कल पढ़ा होगा आदेश, ये कहा है कि आज़ाद मैदान छोड़कर बाकी जगह खाली कर दें, आम लोगों को दिक्कत ना हो। क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ स्थिति इस सड़क पर नहीं दिख रही है। पहले तो हम बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश का हम आदर करते हैं, पर लेकिन बात है कि हम जरांगे पाटिल को भगवान मानते हैं और जरांगे पाटिल ही हमारे लिए सरकार है और जरांगे पाटिल का आदेश ही हमारे लिए जीआर है। मतलब वो अगर आदेश दिए हैं तो आप लोग हट जाएंगे? जी। तो उन्होंने तो कह दिया है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है तो उसका पालन करिए, गाड़ियां हटा लीजिए, तो क्या करने वाले हैं? हम मुंबईकर को कुछ भी मतलब त्रास नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ भी कृत्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से मुंबईकर को कुछ ईजा हो, त्रास हो। लेकिन हम में से जितने भी भीड़ है उनमें से एक भी मराठा पीछे हटने वाले में से नहीं है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ से नहीं तक हटने वाले। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? अभिजीत कहाँ से आए हैं? शिरडी कोपर। क्या कहना चाहेंगे? जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट का कल ऑर्डर था कि 12 बजे तक ये जो परिसर है, खास करके स्टेशन के बाहर का रास्ता, बीएमसी के सामने का जो सड़क जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये रास्ता खाली कराया जाए, इस पर क्या सोचते हैं आप? रास्ता तो खाली नहीं होगा सर। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है तो हम मानेंगे, लेकिन हमारे वो मराठा बांधव है, इनके लिए कुछ बहुत खाने का सामान बहुत आया है। तो ये रास्ता मतलब चालू ही रहेगा, हम कुछ तकलीफ नहीं होने देंगे मुंबईकर को, ऐसा ही कुछ। तो खाने पीने के वाहन छोड़कर बाकी के वाहन जाएंगे या फिर यहाँ सब डटे रहेंगे? सब खाने के ही वाहन है सर, बाकी के कुछ वाहन नहीं है, सब खाने की ही गाड़ी आई है यहाँ पर, बहुत दूर से आई। देखिए, एक तर्क ये है कि यहाँ जो वाहन लाए गए हैं उसमें ज़्यादातर खाने पीने के सामान है, रहने के सामान है, और ऐसे पर ये वाहन यहाँ से नहीं हटाए जा सकते, लेकिन जो अतिरिक्त वाहन है उससे यहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल 12 बजे का एक डेडलाइन दिया गया था, उस 12 बजे के डेडलाइन का समय लगभग हो चुका है, लेकिन अभी भी मुंबई की इस आज़ाद मैदान के बाहर जो महानगर पालिका की सड़क है, जो मेट्रो जंक्शन और सीएसटी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, वहाँ अभी भी मराठा आंदोलनकारी अपने अपने वाहन, अपने साजो सामान के साथ डटे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।